अरविंद केजरीवाल करीब 150 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया करीब 500 दिन जेल में रहे, सत्येंद्र जैन करीब 870 दिन जेल में रहे, वी सेंथिल बालाजी 470 दिन जेल में बिताकर आए, नवाब मलिक 500 दिन जेल में रहे। आप बोलेंगे अमीश देवगन ये सारे जेल वालों के आंकड़े के लेके आए हो, लेकिन जो सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री रहते हुए जेल गए, कुछ ने जेल जाकर इस्तीफा दे दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने तो जेल से सरकार चलाकर आजाद भारत में एक नया कीर्तिमान बनाया, रिकॉर्ड बनाया। तिहाड़ से सरकार। शायद इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो संविधान संशोधन बिल पेश किए उसमें अरविंद केजरीवाल का ऐतिहासिक योगदान है। यानी इस रायते के जिम्मेदार वो हैं, ऐसा कई विपक्षी भी मानते हैं। अगर इन संविधान संशोधनों पर संसद की मोहर लगी तो फिर कोई अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जेल के 31वें दिन उसे या तो पद छोड़ना होगा या राष्ट्रपति राज्यपाल उन्हें पद से हटा देंगे। यानी इसे आप नेताओं को नैतिकता का पाठ सिखाने वाला संशोधन भी कह सकते हैं। अगर एक सरकारी मुलाजिम 48 घंटे जेल में बिताया है तो उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन माननीय तो माननीय है भाई, कानून इनसे ऊपर हो जाता है ना। लेकिन हमारे विपक्ष को इससे घोर आपत्ति है। वो नहीं चाहते कि संविधान में यह संशोधन हो, यानी वो नहीं चाहते जेल में वक्त बिताने वाले नेताओं को पद छोड़ना पड़े, यानी वो नहीं चाहते अपराधियों के वीवीआईपी वाले सेगमेंट पर ताला लगाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने गया जी की रैली में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा जो लोग जमानत पर बाहर घूम रहे हैं उन्हीं को इन संशोधनों से बड़ी परेशानी है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सपरिवार भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पे भी केस चल रहे हैं और वो जमानत पर बाहर है। अब वही राहुल गांधी मोदी सरकार के इस कदम की तुलना मिडिवल टाइम्स यानी मध्यकालीन युग से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग बैक टू मिडिवल टाइम्स वेयर अ किंग कुड रिमूव एनीवन। वो कह रहे हैं कि हमें वहां वापस ले जाया जा रहा है जहां राजा के आदेश पे किसी को भी हटा दिया जाता है। राहुल गांधी की यह बात सुनकर कर्नाटक के पूर्व मंत्री एन रजन्ना खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले कॉन्सेप्ट पर असहमति जताते हुए उनकी कुर्सी चली गई। ना कोर्ट ना कचहरी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के सिंगल ऑर्डर पर रजन्ना के इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया ताकि कोई दूसरा रजन्ना पैदा ना हो सके, वो दुस्साहस न कर सके। इसे कहते हैं मिडिवल इरा। मोदी सरकार जो संशोधन लाई है उससे नेताओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों और मजबूती से तय होंगी और होना भी चाहिए। संदेश साफ है, पॉलिटिक्स इज नॉट एंड विल नॉट बी अ शील्ड फॉर क्रिमिनल्स, नॉट एनीमोर।